हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बुक फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जैसे कि इन आ प्रीवियस सेमेस्टर इन आ थर्ड सेमेस्टर हम ये पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है। और इससे रिलेटेड बच्चों हमने काफ़ी सारे चैप्टर पढ़े थे इन आ प्रीवियस सेमेस्टर, लाइक दैट इंट्रोडक्टरी वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। तो बच्चों आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा। उसके अलावा बच्चों आपने कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बच्चों आपने पढ़ा। इसके अलावा बच्चों आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ चार्जेस इन मोशन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों मतलब आपने ये जो 5 चैप्टर इन सेमेस्टर थर्ड आपने कंप्लीट किए। तो बच्चों ये जितने भी हमारे 5 चैप्टर थे इन प्रीवियस सेमेस्टर वो सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, उससे रिलेटेड थे। लेकिन बच्चों इस सेमेस्टर में जो आपका ये फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मतलब हमारे जितने भी बच्चों चैप्टर होंगे वो ज़्यादातर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ये सारे चैप्टर हमने पढ़ने हैं। मतलब हमारा अब जो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों हमने इन प्रीवियस सेमेस्टर काफ़ी कंप्लीट किया। और जब आपको कुछ ना कुछ बच्चों पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तभी आप मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हो। लेकिन चलें, अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो ब्रीफ सा मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो देखें, जो हमारा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा टॉपिक भी जो फर्स्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही है। तो बच्चों सबसे पहले हमने एक थ्योरेटिकली समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। जब भी हम इस चीज़ का जिक्र करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बच्चों हम अगर प्रीवियस सेमेस्टर में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहीं वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, हमारे माइंड के अंदर क्या आता है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने बच्चों थ्योरी लिखी है। वी नो डैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we have studied that a static charges produces an electric field। जैसे कि बच्चों इन अ प्रीवियस सेमेस्टर हमने ये पढ़ के आए हैं कि वहाँ पर हमने जो चैप्टर पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, तो बच्चों उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब बच्चों देखो जब भी बच्चों यहाँ पर बात होती है इलेक्ट्रिक की, तो बच्चों इलेक्ट्रिक से हमारा क्या लेना देना है कि करंट। ठीक है, करंट। और बच्चों करंट से हमारा क्या लेना देना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बच्चों मूव कर रहे हैं एंड सो ऑन। मतलब इस टाइप का बच्चों हमने कुछ अपने माइंड के अंदर ऐसा क्राइटेरिया हमने फिट करना है। लेकिन बच्चों जब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इसका मतलब बच्चों क्या है। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर इसके अलावा बच्चों हम कह लें प्रोटॉन कह लें, है ना। तो ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे चार्ज होते हैं। ये होता है पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन होता है, और बच्चों इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बच्चों इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक से बना है इलेक्ट्रो, इसका मतलब बच्चों क्या होता है, चार्ज। और बच्चों स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि बच्चों हमने आई होप कि आपने वो चैप्टर पढ़े हो, मतलब इन अ प्रीवियस सेमेस्टर भी। और बच्चों इस सेमेस्टर में भी आपको हमने बताया है कि जो स्टैटिक जो वर्ड है, जैसे आपने डायनामिक्स नाम सुना होगा और वैसे आपने बच्चों स्टैटिक्स नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको मैं यहाँ बताऊँगा। तो बच्चों इन अ मैथ या फिर इन अ फिजिक्स आपको कहीं भी ये जो वर्ड आ जाए स्टैटिक्स, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है बच्चों, क्या होता है, रेस्ट या फिर एट रेस्ट। ठीक है, और कहीं बच्चों आपको ये 2 वर्ड मिल जाए, डायनामिक, ठीक है, या फिर बच्चों आपको ये वर्ड मिल जाए काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स, CINEMATICS। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, मोशन। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, मोशन। अगर मान के चले बच्चे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, वो अगर रेस्ट पर है, मतलब कि वो अपनी जगह पर रुकी हुई है,
तो बच्चों वो किस कैटेगरी में फॉल करेगी, स्टैटिक में। और अगर बच्चों वही ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, वो मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो बच्चों वो डायनामिक में और काइनेमेटिक्स में फॉल करेगा। तो डायनामिक और काइनेमेटिक में बच्चों थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये दोनों मोशन से रिलेटेड हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो हमारा टॉपिक है हम वहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मतलब इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इलेक्ट्रो जो वर्ड बच्चों हमारा बना है किससे बना है, इलेक्ट्रिक से बना है। और बच्चों इलेक्ट्रिक जो हमारा इम्प्लाइज होता है वो चार्ज होता है, चार्ज। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो चार्ज हमारा है वो स्टैटिक में है, स्टैटिक फॉर्म में है, मतलब कि रेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो बच्चों जब चार्ज रेस्ट पर होता है, ठीक है, जब वो मूव नहीं करता अपनी जगह पर, एक जगह पर बच्चों रुका हुआ है, तो उसमें से जो बच्चों फील्ड निकलती है, उसमें से कोई फील्ड निकलती है, तो उसको बच्चों हम उस फील्ड को क्या बोलते हैं, उस फील्ड को बच्चों हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बच्चों आपको मैं फिर बता रहा हूँ, तो बच्चों ये मैंने रफली पार्ट आपको बनाया, अब थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको यहाँ समझाऊंगा। मैंने कोशिश करी कि आपको समझाऊं कि इनका मतलब क्या होता है। दरअसल अगर आपको मतलब बच्चों पता होगा तो आगे के टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होंगे। क्योंकि बच्चों पहले मैं ब्रीफ से आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों ईजी होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा कोई चार्ज है जो कि रुका हुआ है, वो अपनी जगह पर रेस्ट पर है, ठीक है। ये बच्चों कोई चार्ज है। अब ये बच्चों चार्ज हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि बच्चों जो चार्ज हमारे पास होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चों। जो चार्ज हमारे पास जो बच्चों होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो बच्चों फर्स्ट होता है पॉजिटिव और बच्चों सेकंड होता है नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों ये चार्ज हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों में से कोई भी बच्चों हम ले सकते हैं। अगर बच्चों ये रेस्ट पर है, ये मतलब अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, ये रुका पड़ा है, तो बच्चों ये चार्ज जो है, ठीक है, इसको बच्चों मैं यहाँ पर जूम करके बताता हूँ। इसके आसपास बच्चों एक फील्ड पैदा होगा, इसके आसपास बच्चों क्या पैदा होगा, एक फील्ड पैदा होगा, मतलब इसका जो असर है वो दिखेगा, ठीक है। अब मान के चलें कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है ये वाला, और इसके आसपास कोई ये जो चार्ज है बच्चों ये रुका पड़ा है, और इसके आसपास अगर हम कोई आयरन ले जाए, आयरन, ठीक है, कोई भी मतलब मेटल ले जाए, और मेटल से सिंपल जो हमारे आसपास मिल जाती है वो आयरन है, लोहा ले जाएं बच्चों हम, तो हो सकता है कि हमें करंट फील हो, मतलब हमें शॉक लगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम जब मान के चले कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमारे हाथ में बच्चों क्या है, आयरन है, ठीक है। अगर मान के चलो बच्चों ये आयरन हम यहाँ पर इसके पास में ले जाएं, जैसे ही मैं इस फील्ड में आऊँगा, तो या तो ये बच्चों हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर बच्चों हमें वापस दूर धकेल देगा। ये दो चीज़ बच्चों हो सकती है, ठीक है। मान के चलें जो बच्चों ये आयरन है ना, ये आयरन जो है, तो आयरन में बच्चों क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको फिजिक्स की जो बच्चों आपको मैं दूसरी बुक्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको पता होगा कि जो कोई भी हमारे पास चीज़ है वो मैटर से बनी है, ठीक है। और बच्चों मैटर क्या होता है, वो एटम से मिलकर बनता है। वो बच्चों एटम में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स होते हैं। जो बच्चों सेंटर में क्या होता है हमारे पास, वो होता है न्यूक्लियस, उसमें होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों उसके अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। मान के चलें बच्चों जो हमने आयरन लिया है, तो आयरन के बच्चों यहाँ पर, ठीक है, सिरे पर बच्चों यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चों ये जो हमने यहाँ चार्ज लिया ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। तो जब बच्चों मैं आयरन को इसके पास लेके आऊँगा तो इसमें के बच्चों क्या होगी, रिपल्शन होगी, मतलब इसके फील्ड में लेके आऊँगा, ये बच्चों हमें दूर धकेल देगा। मान के चलो बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और जब बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज वाले लोहे को मैं इस फील्ड में बच्चों लेके आऊँगा तो ये हमें अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और ये बच्चों ये ज़्यादा खतरनाक होगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसको फिर हम ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है, और हमें काफ़ी कहते हैं बड़ा शौक लगेगा। शौक तो हमें तब भी लगेगा बच्चों कि जब ये हमें दूर धकेलेगा, लेकिन उससे हमें हल्की फुल्की चोटें आएंगी, ठीक है। हो सकता है कि हमारी बैक डिस्क में चोट लग जाए, या हमारा कहीं मतलब हमारी जो बोन वगैरह ब्रेक हो जाए, लेकिन ये बात है कि डेथ कॉज से हम बच जाएंगे। लेकिन बच्चों अगर इसने अट्रैक्ट कर लिया, हो सकता है अगर ये चार्ज काफ़ी ज़्यादा बच्चों स्ट्रॉन्ग है, ये भी बात है कि चार्ज हल्का सा हो, ठीक है, चार्ज ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग ना हो तो हमें हल्का सा शॉक फील होगा। लेकिन अगर चार्ज काफ़ी ज़्यादा बच्चों स्ट्रॉन्ग है तो इससे हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना, आपने ये मतलब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना कि कोई चार्ज है। अब चार्ज का मतलब बच्चों क्या है कि कोई भी हमारे पास चार्ज है। अभी जो चार्ज जो हमारे पास होता है बच्चों, वो क्या होता है कि हमारे घर की वायर्स में होता है, ठीक है। अब वहाँ तो बच्चों जब भी हम उसका जो बटन होते हैं वो ऑन करते हैं तो वो वायर्स के आसपास चार्ज आ जाता है। मान के चलें
कि जैसे हमने अपना जो आप कहते हैं ना जो 3 प्लग होता है जिसमें हम प्लग लगाते हैं अपने जो हमारा जो बोर्ड होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है जिससे हम जो फ़ैन का मतलब उसमें बटन होता है, इसके अलावा और रेगुलेटर होता है जिससे हम जो फ़ैन मतलब तेज़ या कम करते हैं, या फिर अगर हमने कुछ एक्सटेंशन चाहिए बच्चों तो वहाँ पर 3 प्लग होते हैं, इसमें वो 3 छेद बने होते हैं, वैसे 5 होते हैं तो 3 में वो फिट होता है। तो मान के चले कि उसमें हमने ऑन कर दिया और ऑन करने के साथ हमने उसमें कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं लगाया, कोई भी अप्लायंस है हमने वो उसमें फिट नहीं किया, तो मतलब क्या चार्ज बच्चों पीछे से तो आ गया, अब चार्ज वहाँ पर रुका पड़ा है। अब चार्ज वहाँ रुका पड़ा है उसके बच्चों, अब मान के ले कि हम जो टेस्ट पिन होता है इसको टेस्टर बोलते हैं, उसमें हम डालेंगे तो उसकी जो बत्ती होती है वो जल जाएगी, इसी चलेगा पता है कि इसके अंदर करंट आ रहा है। तो वहाँ पर जो बच्चों चार्ज है वो रेस्ट पर है। और जैसे अगर मान के चले कि हम अपना जो टेलीविज़न है या फिर रेफ्रिजरेटर है या फिर अपने मोबाइल हम चार्जिंग वगैरह करते हैं वो चार्ज करेंगे तो करंट फिर फ्लो करेगा, तो वो जो बच्चों करंट फ्लो कर रहा है वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम बात कर रहे हैं रेस्ट वाले चार्ज की। तो बच्चों जब चार्ज रेस्ट पर है तो हमें करंट लग सकता है, अगर उसमें हम अपनी उंगली डालेंगे तो हमें करंट लग जाएगा, तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये बच्चों है कि जो अब इसके आसपास जो फील्ड है जब चार्ज रेस्ट पर है तो उस फील्ड को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आसपास जो एरिया है जिसमें इसका जो असर है वो हमें पता चल रहा है, मालूम हो रहा है, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वी नो डैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, वी नो डैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड दैट अ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है कि चार्ज रुका हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज होता है मतलब जो रुका हुआ चार्ज होता है बच्चों वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आई होप कि आपको बच्चों इतना समझ आ गया होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ स्टैटिक चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो बच्चों वही बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, ये एक क्षेत्र होता है, मतलब एक रीजन होता है या फिर स्पेस आप कह लें कि खाली जगह होती है इस चार्ज के अराउंड, ठीक है, जो कि स्टैटिक चार्ज के अराउंड होती है। ये जो चार्ज बच्चों रुका पड़ा है रेस्ट पर है, इसके बच्चों अराउंड वो जगह होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कि बच्चों इसको फेल्ट किया जा सकता है, मतलब कि फील किया जा सकता है। इसमें जब हम कोई भी ऐसी चीज़ लेके आएंगे जो कि जिसमें से करंट पास कर जाए, जैसे कि आयरन हो गया या फिर कोई मेटल हो गया, अब कोई बच्चों हम सूखी जो लकड़ी लेके आएंगे तो उसमें हमें करंट फील नहीं होगा, सूखी लकड़ी अगर वो गीली होगी तो उसमें से हमें करंट लग सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी ट्राई ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर हम बच्चों ऐसी कोई चीज़ लेके आएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर सकता है, जैसे हम ह्यूमन है, अगर हम उसमें उंगली डालेंगे तो हमें करंट लगेगा, लेकिन अगर हम लकड़ी डालेंगे उसके अंदर और दूसरी तरफ से हम लकड़ी को पकड़ेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि लकड़ी सूखी होनी चाहिए, अगर उसमें पानी पड़ा वो गीली है तो आपको करंट लग जाएगा, या प्लास्टिक वगैरह उसमें से करंट पास नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों एक बात तो ये होगी हमारी। अब दूसरी बात बच्चों देखो हमारे पास क्या है कि आप जैसे कि समझ गए होंगे कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके आसपास एक बच्चों फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जब चार्ज रेस्ट पर है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू अ वन और मोर चार्जेस। इफ देयर आर मोर चार्जेस द फील्ड एट वेक्टोरियली यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Once the effective electric field E at a point is known, then the force on a test charge Q naught at that point is given by this equation। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, देखो बच्चों इसकी भी मैं आपको एक पिक्चर बना के रफली आपको समझाऊंगा। तो बच्चों ये जो हमने भी चीज़ पढ़ी आपको मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा कि यह लिखा क्या है, लेकिन आप इतना समझ लें कि मान के चलें कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, एक से ज़्यादा चार्ज है, मतलब एक चार्ज इधर है, एक चार्ज बच्चों इधर है, एक चार्ज बच्चों इधर है और एक चार्ज बच्चों इधर है, एक चार्ज बच्चों इधर है, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5, और बच्चों ये पांचों चार्ज क्या है, रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रहे। अब देखो बच्चों इस चार्ज के भी अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के भी बच्चों अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के भी अराउंड बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के अराउंड बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मैंने बस बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे बड़े क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। मान के चलो कि ये जो है इसका इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, दूसरा बच्चों इसका इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तीसरा, लेकिन यहाँ पर जगह कमी है तो इतना बड़ा मैं दिखा के आपको बताना इम्पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है,
ठीक है बच्चों, वो भी एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, मान चलिए बच्चों ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये बच्चों 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 चार्ज पॉजिटिव है, ये सारे बच्चों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये इतना इतना दूर है बच्चों, ये चार्ज वैसे तो मैंने पास पास बना दिए हैं, लेकिन ये इतना इतना दूर है कि इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपस में बच्चों टकराएंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन हमने इनको ऐसे बच्चों रखना है कि इसके बीच में रिपल्शन ना हो, तो हमने इसको एक सील ऑर्डर में आप ये कह लें कि ऐसा रख लिया है। ठीक है, और इसके ना मान चलिए कि इसका दायरा बहुत बड़ा है बच्चों, और यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज जिसको बच्चों जैसे अब इसको जैसे ये चार्ज है ना बच्चों, ये मैंने 1 2 ले, इसकी जगह पर ले ले Q2। ठीक है, Q से आप डिनोट कर देते हैं, क्योंकि चार्ज को बच्चों हम Q से डिनोट करते हैं। इन फिजिक्स चार्ज को बच्चों हम Q से डिनोट करते हैं। तो बच्चों मान के चलें ये Q1 है, ठीक है, ये बच्चों Q2 है, ये बच्चों स्मॉल Q3 है, ये बच्चों Q4 चार्ज है, और बच्चों ये Q5 चार्ज है। यहाँ बच्चों हम एक टेस्ट चार्ज ले आते हैं। टेस्ट का मतलब क्या करना कि हम टेस्ट करने के लिए, मतलब वो भी चार्ज है, अब वो भी चार्ज मतलब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, हम एक Q0 चार्ज ले आते हैं। ठीक है, Q0, और बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हमने इस पॉइंट पर करना है कि ये पॉइंट पर जब चार्ज बच्चों लेके आएंगे तो इसका असर कितना होगा। ठीक है बच्चों, इसका असर कितना होगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों जो असर होगा इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये चार्ज को हम इस पॉइंट पर उठा के रखेंगे, तो जैसे कि ये पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है, तो आपस में क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा। तो देखो बच्चों ये जो हमारे पास है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ तक पहुँचेगा, इसको हम कह लेते हैं E1। ठीक है, और बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा देंगे। अब बच्चों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों जो ये वाला चार्ज है, इसका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर E2 हम कह लेते हैं बच्चों उसको E2। ठीक है बच्चों, जो बच्चों ये वाला चार्ज है, इसका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर E3। ठीक है बच्चों, क्या होगा, E3। जो बच्चों ये वाला चार्ज है, इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, E4। क्या होगा बच्चों, E4 वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ये वाला चार्ज है, इसका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, E5। ठीक है, E5। अब बच्चों हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये वाला चार्ज बच्चों हम यहाँ पर लेके आएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे ये चार्ज हम इस पॉइंट पर लेके आएंगे, ये पॉइंट को बच्चों हम O का नाम दे देते हैं, कि जो बच्चों ये वाला पॉइंट है ये O है। अगर इस पॉइंट पर बच्चों हम Q0 चार्ज को रखेंगे तो ये Q0 चार्ज बड़ी जोर से पीछे जाएगा, मतलब ये इसमें रिपल्शन होगी, ये बड़ी दूर जाकर गिरेगा। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट हो जाता, लेकिन हम केस ले रहे हैं धकेलने वाला। ठीक है, कि इसमें बॉम्बार्डमेंट वगैरह ना हो, तो आप इसको ये कर लेते हैं कि ये दूर धकेल देगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमने इस पॉइंट पर देखना कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर आप कह सकते हो ये Q0 चार्ज कितने फोर्स से धकेला गया, हमने देखना नहीं। जब धकेलेगा तो बच्चों फोर्स लगाएंगे ना, मतलब फोर्स लगेगा। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितने फोर्स यहाँ पर लगेगा ना बच्चों, उसको हमने कैसे करना है, जोड़ देना है। और बच्चों ये जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल बच्चों हमने क्या करना है, E1, ठीक है, E2, जो E बच्चों हमारा है जो कि इस पॉइंट पर E लग रहा है टोटल, वो सिंपल बच्चों हम उसको ऐड कर देंगे E3 एंड E4 एंड प्लस E5। ठीक है बच्चों, अगर हमने सबको पांचों को जोड़ दिया, इसको ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बच्चों हम वेक्टोरिकली इन सबको ऐड कर देते हैं। अब बच्चों वेक्टोरिकली यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्टोरिकली का मतलब बच्चों ये है कि वेक्टर को हमने ऐड करना है, मतलब वेक्टर फॉर्म को, जैसे E1, E2, E3, E4, E5, इसके ऊपर वेक्टर होना चाहिए, इसको बोलते हैं बच्चों वेक्टोरिकली एडेड। और बच्चों सिंपल जो हम ऐड कर रहे हैं बीच में डाल के प्लस, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि ये बच्चों पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैन बी ड्यू टू 1 और मोर चार्जेस। और बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक से ज्यादा चार्जेस, जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने 5 चार्जेस लिए हैं, आप चाहो 10 चार्जेस बच्चों ले सकते हो, आप चाहो तो एक भी चार्ज ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी वो मर्जी है। इफ देयर आर मोर चार्जेस, अगर ज्यादा चार्जेस बच्चों हों, एक से ज्यादा चार्जेस बच्चों हों, द फील्ड ऐड वेक्टोरिकली, तो बच्चों जो फील्ड ऐड होगी वो वेक्टोरिकली होगी, मतलब कि उनके ऊपर वेक्टर लगेगा, वही वाली फॉर्म ऐड होगी। ई को नहीं हम ऐड कर सकते, हमने ई वेक्टर ही करना है हमेशा ऐड। ठीक है, वेक्टोरिकली यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बच्चों ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम सिंपली ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कब यूज करना है, जब किसी एक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि उस पॉइंट पर हम एक Q0 टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे जो कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो दूर धकेला जाएगा अगर वो सेम चार्ज हुआ। अगर बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो
मतलब उससे जाके आपस में भिड़ जाएगा, अट्रैक्शन होगी इन सब के बीच में, ठीक है। ये मतलब अगर बच्चों यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो ये चार्ज इनके पास आता और इनके साथ जाके कोलैप्स कर जाता, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये दूर धकेला जाएगा। तो यही बात है कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ओ पर है, तो उतनी ही ताकत से ये दूर धकेला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उसको हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंपली हमने जो हमारे पास चार्ज है उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं अलग अलग, जैसे E1, E2, E3, E4, E5, उनको बच्चों सिंपली हमने जोड़ देना है, लेकिन बच्चों वेक्टर की फॉर्म को ही हमने जोड़ना है, ठीक है। ये बच्चों हमारी बात हो गई। उसके बाद देखो बच्चों हमें क्या बोला गया है, वंस द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट इज नोन। कह रहा अगर एक बार हमें E वेक्टर चल जाता है पता, और E वेक्टर बच्चों क्या है, उस पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने E वेक्टर यहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है। देन द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नोट एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय। तो बच्चों हम उस Q नोट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मतलब जिस फोर्स से बच्चों वो धकेला जाएगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं। जब बच्चों हमें पता चल गया इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो बच्चों उसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये Q नोट चार्ज कितने फोर्स से दूर धकेला गया, कितने फोर्स से इनके बीच में रिपल्शन हुआ। और बच्चों वो फॉर्मूला क्या है, F वेक्टर दिस इज इक्वल टू Q नोट E वेक्टर, ठीक है बच्चों। Q नोट और E वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बच्चों में आपस में बच्चों क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम Q नोट जो मतलब कि टेस्ट चार्ज है उसको बच्चों हम ये इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मतलब पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स से इनके दरमियान रिपल्शन हुई और ये Q नोट कितनी फोर्स से दूर धकेला गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। F वेक्टर दिस इज इक्वल टू Q नोट E वेक्टर। और बच्चों यहाँ पर Q नोट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मतलब चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज का ओनली क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने Q नोट के ऊपर वेक्टर नहीं पाया, E के ऊपर और बच्चों F के ऊपर हमने वेक्टर पर मतलब लगाया है, क्योंकि F और E दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों फोर्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी बच्चों डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और बच्चों E भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बच्चों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो बच्चों देखो मैं आपको फिर समराइज करवा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कि जब जो हमारा चार्ज है वो रेस्ट पर हो, उसके आसपास जो बच्चों फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो बच्चों उसमें हम कहते हैं कि चार्ज रेस्ट पर नहीं है, मतलब कोई चार्ज है वो मोशन कर रहा है, मतलब चार्ज है वो बच्चों दूरी तय कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। अगर बच्चों चार्ज मोशन कर रहा है तो मोशन करते हुए चार्ज के आसपास जो बच्चों फील्ड होता है उस फील्ड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फिर बच्चों आपको बता रहा हूं, अगर चार्ज रुका हुआ है एक जगह पर, ठीक है, उसका जो असर होता है बच्चों आसपास, ठीक है, उसके आसपास अराउंड कुछ दूरी पर उसका जो असर हमें फील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बच्चों वही चार्ज अगर वो मोशन करने लग जाए, मतलब कि वो चलने लग जाए, वो मूव करने लग जाए, तो उसका जो असर है वो तो चलता जाएगा ना, क्योंकि चार्ज है आसपास उसकी फील्ड तो होगा। तो बच्चों जब चार्ज वही चार्ज जो रेस्ट पर था वो मोशन कर रहा है, तो जब मोशन करते वक्त अगर हमने उसके आसपास जो फील्ड है उसको हमने देखना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि बच्चों मान ली चले कि आपके घर में जो कहते हैं ना, जो पीछे जहां पर बिजली बनती है, ठीक है, जो मेन पावर ग्रिड होते हैं वहां से आपके घर में बच्चों बिजली आती है तो करंट तारों में फ्लो हुआ आता है, ठीक है। जो करंट होता है बच्चों वो क्या, चार्ज है। करंट क्या होता है, चार्ज होता है। तो वो अपनी जो वायर्स में है वो ट्रेवल करता है और आपके घर तक बच्चों बिजली आती है, ठीक है। तो मतलब वो जो तारों में बच्चों जो करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास जो बच्चों फील्ड होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो बच्चों जो करंट एक जगह पर रुक जाता है, ठीक है, तो बच्चों उसके आसपास जो फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने ये लिखा है, जस्ट एज अ स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मूविंग चार्ज और करंट थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक चार्ज होता है वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मतलब एक रुका हुआ चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, उसके आसपास बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर बच्चों कोई मूविंग चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज मूव कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि करंट थ्रू द कंडक्टर, कि कोई करंट है वो एक कंडक्टर में से ट्रैवल कर रही है, मतलब कंडक्टर हम कह लें वायर, जैसे हमारे घर में जो वायर आती है हमारे जो कहते हैं पावर स्टेशन से, ठीक है, वहां से जो हमारे घर तक जो बिजली आ रही है वो बच्चों वायर के थ्रू आ रही है। तो वायर बच्चों क्या है, कंडक्टर, जिसमें से करंट पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो जो बच्चों करंट है जो किसी कंडक्टर से पास करता है और उस वक्त जब वो मूव कर रहा है करंट, उसके आसपास जो बच्चों फील्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों एक बार आपको मैं समराइज मतलब इसको मैं करवा देना चाहता हूं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है उसके आसपास जो फील्ड है उसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर बच्चों कोई चार्ज मोशन कर रहा है उसके आसपास जो फील्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो बच्चों जो बाकी का अब इसका टॉपिक नेक्स्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको बच्चों इतना समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये रफ काम है, ये आप चाहे तो वीडियो को पॉज के नोट कर लेना, लेकिन इसकी ज़रूरत भी इतनी नहीं। आपको मैंने समझाने के लिए बच्चों ये रफ काम करवाता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए। और इसको बच्चों सबको आप नोट कर लेना, अगर वीडियो को पॉज करके आप नोट करना चाहो तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई होप कि आपको समझ गया होगा पता। और बच्चों ये प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ये मैंने बताया क्या होता है कि बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन आगे भी यूज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अभी तो सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और ये बता दी अगर 4-5 चार्जेस एक साथ हो, एक से ज़्यादा हो, तो एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और फोर्स क्या होगा जिस फोर्स से वो क्यू नोट दूर धकेला जा रहा है, उनके बीच में रिपल्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में सिर्फ हमने एक डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों आगे हम मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ेंगे कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसके अंदर बच्चों हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन बच्चों बनते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।